मौका नहीं दिया। एक मौका मांगा था पंजाब में, अभी 20-25 दिन हुए हैं और सेरेमनी को सरकार बने हुए 20-25 दिन हुए हैं। आप पंजाब के साथ अपनी रिश्तेदारियां दोस्त मित्र हैं, पूछे ना पंजाब में कि करप्शन कैसे 20 दिन में बंद हो गई। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों को ही आपने सुना। पूरी तरह से अब नजर गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर है। ज्यादा जानकारी इस रोड शो को लेकर ले लेते। मेरे साथ सीधे जी मीडिया संवाददाता मंडी से संदीप सिंह जुड़ गए हैं। संदीप, ये भीड़ कितनी वोटों में तब्दील होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि आप वहां पर रोड शो में मौजूद रहे, क्या कहती है वहां की तस्वीर? चूंकि बीजेपी और कांग्रेस, जैसा कि भगवंत मान ने भी कहा कि यही बात दोहराते हैं कि तीसरी पार्टी नहीं आ सकती हिमाचल में, वहां का नजारा क्या कहता है? अंजलि, देखिए, थोड़ी देर पहले जो है हजारों की भीड़ ठीक इसी इलाके पर थी, और लेकिन अब जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि रोड शो जो है वो पूरा हो चुका है, हजारों की भीड़ इस रोड शो में पहुंची थी और अब साफ सफाई यहाँ पर होती नजर आ रही है। लगातार जो है यहाँ पर जिस तरीके से अरेंजमेंट्स किए गए थे उनको जो है वो दोबारा से डिसमेंटल किया जा रहा है ताकि ये जगह पहले जैसे हो जाए। और जाहिर तौर पर भीड़ की आपने बात कही, तो यही भीड़ जो है वो अब वोटों में तब्दील होती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय बताएगा। लेकिन उससे पहले जो है एक संदेश जो है आम आदमी पार्टी देना चाहती थी, वो ये संदेश इस रैली के जरिए दे चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से मंडी जिला में पहली रैली करना, रोड शो करना, तिरंगा यात्रा निकालना, और इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसी जिला से संबंध रखते हैं। दूसरी तरफ दो मुख्यमंत्री एक समय में यहाँ पर मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। सबसे पहले भगवंत मान ने जो है जनता को संबोधित किया और उसमें यही बात की कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जनता यहाँ पर पहुँचेगी। यही वक्तव्य जो है वो केजरीवाल की तरफ से भी दिया गया कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ जो है वो यहाँ पर रहेगी, और उन्हें खुश कर दिया। तो जाहिर तौर पर सीधा प्रहार जो है वो प्रदेश सरकार के ऊपर जो है दोनों ही नेताओं ने किया कि जो भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और जनता से जुड़े मुद्दों पर जो है वो अब राजनीति आम आदमी पार्टी करेगी। और एक हुंकार भरते हुए यहीं से जो है ये जरूर साफ कर दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए प्रदेश में आगामी विधानसभा में जो है वो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार विस्तार जो है वो हिमाचल प्रदेश में करती दिखाई देगी। और उसी का जो वो उसकी पहली झलक जो है वो आज हमको यहाँ पर मंडी में इस तिरंगा यात्रा के जरिए देखने को मिली है। सबसे पहले जो है वो विक्टोरिया ब्रिज के पास दोनों ही नेता पहुंचते हैं और उसके बाद भव्य भीड़ के साथ जो है वो काफिला यहाँ की तरफ चलता है और लगभग 1 घंटा यहाँ पहुंचने के लिए लगता है। और उसके बाद आने के बाद जो है दोनों ही नेताओं ने ज़्यादा नहीं बोला है, सिर्फ 5-5 मिनट ही बोला है, लेकिन साफ शब्दों में साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी करके सत्ता में आती रही हैं, अब ये सिलसिला जो है आम आदमी पार्टी तोड़ेगी। पर ये देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरीके से आम आदमी पार्टी लास्ट तक अपने इस कैंपेन को लेकर जाती है। और दोनों ही पार्टियों के खेमों में जो है वो हलचल मच चुकी है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो चाहे वो बीजेपी की बात हो। पहली बार ऐसा देखा गया है कि एक ही जिले में 3 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पिछले कल से ही मंडी प्रवास पर हैं और आज कई सारे जो है परियोजना में जो है वो सम्मेलन में जो शिरकत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का यहाँ पर पहुंचना और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का यहाँ पर पहुंचना है, जो कहीं ना कहीं सियासी हलचल जो है वो हिमाचल प्रदेश में अब ये रैली पैदा कर चुकी है। जी अंजलि, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप। एक ही जिले में 3 मुख्यमंत्रियों का होना और खासतौर पर गृह जिले को ही चुनना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आम आदमी पार्टी की तरफ से, कितनी साख दाव पर लगी है इन चुनावों में आने वाले? चूंकि एक ग्रैंड एंट्री कह सकते हैं कि केजरीवाल मार सकते हैं, चूंकि आज की मंडी में हुए रोड शो की तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है। साख कितनी दाव पर? बीजेपी चूंकि यहां से आते हैं, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल से आते हैं, पूरी दिलचस्पी रहती है हिमाचल की पॉलिटिक्स में। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस भी दावा ये कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार काम करेगी और फायदा कांग्रेस को चला जाएगा। कितना खेल बिगाड़ सकते हैं आपको लग रहा है केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस का?
देखिए अंजलि, आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने के बाद जो है वो राजनीतिक समीकरण जरूर बिगड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति का ट्रेंड रहा है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, इसी तरीके से जो है वो पिछली जितने सालों में सरकारें रही हैं तो सत्ता पर काबिज हो पाई हैं। लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी के दस्तक देने के बाद जो है वो विधानसभा चुनावों में जो है समीकरण बिगड़ेंगे जरूर। जाहिर तौर पर पिछले 5 सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है प्रदेश में है और ये चुनावी वर्ष है। मिशन रिपीट का जो है वो जोर लगा रहे हैं बड़े बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जो है अपनी मिशन रिपीट को लेकर अपने कैंपेन के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार बिना वीरभद्र के जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है और जाहिर तौर पर अपने संगठन को संगठित करने की बात कह रही है। लेकिन आने वाले समय में देखना ये होगा कि ये दोनों ही बड़ी पार्टियां जो है वो किस तरीके से अपनी रूपरेखा तैयार करती हैं, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों के लिए अब जो है वो फाइट देने के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से पहले दिल्ली, फिर पंजाब और अब हिमाचल की तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी जो है अपना डेरा जमाए हुए है। पर देखना ये होगा कि जिस तरीके की भीड़ आज देखने को मिली है, क्या यही भीड़ आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के जो रोड शो होंगे या रैलियां होंगी वहां पर कितनी होती है, और क्या बड़े चेहरे जो हैं वो इस पार्टी में शामिल होंगे जिन्हें जिम्मेवारी देनी होगी। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जो है वो आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करती है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिला आम आदमी पार्टी के न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि जिले के लोगों में भी। आपका शुक्रिया संदीप इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।